आज शुरू हो रहा है मेरा सपनों का सफर घूंघट से एवरेस्ट तक का। शिवांगी मैम जो फिट भारत मिशन चलाते हैं, स्नेह सर जो लाइफ और बिजनेस कोच हैं, नक्षत्र सर जो रिलेशनशिप कोच है, इन सब के साथ मेरी ये जर्नी आज स्टार्ट होने वाली है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी कहानी है एक सिंपल सी हाउसवाइफ की जिन्होंने अपने सपने को कभी नहीं से अभी बना दिया। आज मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रही हूँ अपनी जिंदगी के एवरेस्ट की तरफ। तो मैंने अपना बैकपैक पैक कर लिया है। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मुझे निकलना है और चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट है। सोलो ट्रिप है, एक्साइटेड हूँ, थोड़ा डर भी है। 5:50 टाइम है और देखिए कितना सुंदर मून दिख रहा है। और इसको देखते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ यूनिवर्स खुद कह रहा हो तेरे सपने अब सिर्फ जमीन के नहीं रहे, अब उन्हें आसमान तक ले जाना है। इस चांद को देखते हुए दिल से ग्रेटिट्यूड आ रहा है मेरे मेंटोर्स स्नेह सर और शिवांगी मैम के लिए। उन्होंने मुझे वो सपना दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एवरेस्ट बेस कैंप। उसके बिना शायद मैं कभी अपने पोटेंशियल को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती। स्नेह सर ने मुझे सिखाया मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को उस सपने के लेवल तक ले जाना है। शिवांगी मैम के बारे में क्या कहूँ, जब मैं स्लिप डिस्क की वजह से 2 महीने तक बेड रेस्ट पर थी तब जिंदगी रुक सी गई थी, पर शिवांगी मैम ने मुझे वापस जीने की उम्मीद दी, जीने का तरीका सिखाया। उन्होंने मुझे सिर्फ हील नहीं किया बल्कि मुझे जीना सिखाया है। जहाँ से मैं थक चुकी थी, गिर चुकी थी, वहां से उड़ान शुरू हुई। आज जब मैं एवरेस्ट बेस कैंप के सफर पर जा रही हूँ, मुझे लगता है वो सिर्फ मेंटोर नहीं, एक गॉड फिगर थी मेरे लिए, जिन्होंने मुझे जमीन से आसमान तक उठाया है। हमारी लाइफ में जो भी मिलता है उसका एक पर्पस होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे मिले डॉक्टर पूनम जैन। वो बहुत ही अच्छे हैं, दिल के बहुत ही नेक हैं। हमने साथ में बैठकर उनके घर से वो बनाकर लाए हुए थेपले, करेला और साथ में कॉफी एंजॉय करी और फोटोज भी खिंचवाए। उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बार उनको मिल चुकी हूँ, बहुत ही करीब से उनको जानती हूँ, बहुत ही प्यारे हैं। हमारे नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो गया था तो रास्ते में मुझे स्नेह सर दिखे और हम लोग उनसे मिले। अब हम चल पड़े हैं अपनी फ्लाइट के लिए और वो काठमांडू के लिए टेक ऑफ हो गई है। जब हम काठमांडू पहुंचने वाले थे तो पता चला कि शहर में सिर्फ वेलकम साइन नहीं बल्कि आग, ऐश, स्मोक और उलझन का माहौल बना हुआ है। हम लोग पिछले 1 घंटे से हवा में ही हैं। एयरपोर्ट से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा लैंडिंग के लिए और पायलट ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। जो भी अभी नियर बाई एयरपोर्ट हमें मिलेगा वहाँ हम रिफ्यूलिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये हमें लेके जा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत से लोग पैनिक हो चुके हैं, लोगों को घर जाना है, कुछ लोग नेपाल से हैं, उन लोगों को अपने घर वालों की फिक्र हो रही है। हम लोग सभी इसी उलझन में हैं कि अब क्या होगा। पूनम जी भी बहुत पैनिक हो गए थे। दिल्ली वापस आते ही सर ने सबको इकट्ठा किया और डिसीजन लिया कि हमें 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा जब तक फ्लाइट स्टार्ट नहीं होती। क्यों सिर्फ सिटी में नहीं था, ये वार्निंग थी कि जब इंटेंशन स्ट्रॉन्ग है और सिस्टम कमजोर है तो छोटी सी स्पार्क बड़ी आग बना सकती है। और इस उलझन ने मुझे याद दिलाया कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं होता, हालत से लड़ना और फिर आगे बढ़ना है। तो मैं निकल पड़ी वहां से इसी उधेड़ बुन में। ये पॉज मुझे कुछ सिखा रहा है। मैंने नोएडा अपनी बहन के घर और खुद को समझाया कि आज फ्लाइट नहीं उतरी पर मेरा कॉन्फिडेंस जरूर उड़ान भर गया। आज मुझे एक और सबक मिला, जिंदगी में हर रुकावट एक रिहर्सल होती है, मंजिल उसके बाद और ज्यादा चमकती है। सड़कों पर जोर से गाऊं, सब अपने अपने घर की खिड़की खोले, फिर मैं ऐसे जोशीले गीत सुनाऊं, मेरे गीतों को सुन के सब ये बोले।